अब प्रदेश में खेल एवं कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस के मुद्दे पर भी बात की और प्रदेश में हो रहे अपराधों के बारे में भी विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद अब प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या लगातार घटती जा रही है। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको रोकना जरूरी है। देखिए, सरकार जो है किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वहाँ भी एक्शन लिए हैं और इसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी और किसी भी जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। विजय शर्मा ने कहा कि अब हमारे जो ग्राम पंचायत हैं वो डेवलप हो चुके हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब ग्राम पंचायत के सीएससी केंद्र द्वारा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर को रेलवे की टिकट बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को किसी मॉल में पिक्चर बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को अपना रिजल्ट देखना है तो ग्राम पंचायत से हो जाए। ऐसे अनेक विषयों पर पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो सीएससी के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अभी 1460 ऐसे ग्राम पंचायतों में कल अनुबंध हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति। माननीय विष्णुदेव साय जी की जब सरकार बनी तब तक जो आवास पूर्ण थे, उन आवासों को जो आप छोड़ देंगे तो शेष आवास जो उस समय अपूर्ण थे और जिनकी स्वीकृति नहीं हुई, इन सबको मिलाकर 18 लाख हमारा है, जो हमारा गणना था प्रारंभ से। तो लगभग 2.5 लाख आवास तो वो है जिसको हमने पूर्ण कराया विगत वर्ष में। ऐसे अनेक एक किस्त देकर 2 किस्त देकर जो चीज़ें रुकी हुई थी वो पूर्ण हुआ। उसके बाद 8,47,000 एक और आवास हमको मिला, उसके बाद 3 लाख एक बार और आवास मिला। तो 8, 3, 11, 12, 13, 13.5, 14 लाख हमारा आवास होता है और उसके बाद अभी 3 लाख आवास और आएगा, ये सर 17 लाख होगा। और हमारा पीएम जनमन का हमने आवास बनाया है 32,000, वो है। इसलिए मैंने आपसे कहा उस दिन भी आंकड़े हैं थोड़ा सा बड़बड़ कर है, 50,000 60,000 छोड़ देने हैं। ऐसे इन सारे आंकड़ों को जब आप लेंगे तो कुल मिला करके हमारा लक्ष्य जो है वो समय पूर्ण हो जाए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। जी हां, जहां प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से पंचायत दिवस शुरू होगा, जिसमें नकद भुगतान की सुविधा समेत अन्य डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। इसी क्रम में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एक एमओयू कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साय शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को संबोधित भी किया है। अब रायपुर में 13 साल की नाबालिग लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संबंध में एनजीओ की एक सदस्य प्रीतम महानंद ने ये बताया है कि घटना पुराना मंडी के पास चंद्रशेखर नगर की है, जहां पर बच्ची मां बाप के साथ सोई हुई थी। अचानक वो उठकर बाहर निकले। इस दौरान नाबालिग पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो बता दें कि रायपुर से ये खबर सामने आई जो कि काफी शर्मनाक है। 3 साल की बच्ची के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म किया है। वो अपने माँ बाप के साथ सो रही थी और अचानक से वो उठकर बाहर जाती है और मौका पाते ही वहां पर आरोपी उसको अपनी हवस का शिकार बना लेता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म की वारदात को वो अंजाम देता है। पुलिस की हिरासत में आरोपी लड़का आ चुका है, लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और छोटी बच्चियों के साथ यानी कि नाबालिगों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर यहां पर एनजीओ के तमाम कार्यकर्ता और तमाम संगठन रोष व्याप्त कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से मांग की जा रही है कि प्रशासन में मुस्तैद पुलिस इसको लेकर कड़े से कड़े कानून बनाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो कि एक वाक सेट हो कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की आपराधिक मानसिकता लेकर पैदा ना हो और वो इस तरीके का घिनौना अपराध करने से पहले भी 10 बार सोचे। और इसी को लेकर अब एनजीओ के तमाम कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन हालांकि यहां देखने को मिल रहा है 13 साल के नाबालिग के द्वारा यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।
अब छत्तीसगढ़ में सामाजिक और मानवीय सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। राज्यपाल रमेन टेका की प्रेरणादायी पहल पर यह पहली बार छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। ये कदम न केवल रेड क्रॉस सोसाइटी को नई दिशा देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गठन को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए यह पहला मौका है जब लोकतांत्रिक तरीके से इसके पदाधिकारियों का चयन हुआ है। इस ऐतिहासिक चुनाव ने पूरे राज्य में उत्साह की लहर पैदा कर दी है।